ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम। जन जन के सुख चैन हित कभी न लें विश्राम। माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान। तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमान। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम सभी आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। स्वाध्याय का जीवन में होना साथियों बहुत आवश्यक है। मनुष्य जीवन में जितने भी कष्ट हैं, उन सभी कष्टों का एक बहुत बड़ा कारण है अज्ञान। जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां कोई भी अंधकार टिक नहीं पाता, चाहे वो दुख का अंधेरा हो, चाहे वो मोह माया का अंधेरा हो, चाहे वो मनोविकारों का अंधेरा हो। ज्ञान के प्रकाश में सब सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला रहता है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। ज्ञानी सुख और दुख में समान व्यवहार करता है। न वो सुख में बहुत अधिक सुखी होता है और दुख में ना ही वो अपना धैर्य खोता है, ना ही बहुत अधीर होता है। इसलिए ज्ञानी होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। भगवान ने कहा भी है कि सबसे अधिक मुझे ज्ञानी भक्त ही प्रिय है, क्योंकि वो अपने ज्ञान के द्वारा भी परमात्मा को संतुष्ट करते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा ही भक्ति का शुभारंभ है, ये कह सकते हैं। ज्ञान योग के पश्चात ही भक्ति योग में प्रवेश मिलता है। जब ज्ञान अपने चरम पर हो, जब ज्ञान अपने अंतिम शिखर पर पहुंचे, तो वहां से समर्पण का भाव जागृत हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है। सब कुछ परमात्मा का है ऐसा उसे अनुभव होने लगता है और इसी भाव भंगिमा में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए हम सब भी अपने जीवन में ज्ञान को स्थान दें और अपने जीवन को अधिक से अधिक स्वाध्याय के माध्यम से, श्रेष्ठ साहित्य के चिंतन मंथन के माध्यम से अपने जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान को एकत्रित करें। आज का स्वाध्याय YouTube पर ही नहीं बल्कि Zoom ऐप पर भी लाइव हो रहा है। ये सूचना ग्रुप में भी दे दें ताकि जो Zoom ऐप पर जुड़ना चाहें वो वहां भी जुड़ सकते हैं। बुद्धि से संबोधि तक ये अध्याय है आज का, भगवान बुद्ध से संबंधित। आइए इसका शुभारंभ करते हैं। बुद्ध को जिस रात संबोधि लगी, समाधि लगी, संबोधि का तात्पर्य समाधि लगी, उस रात 6 वर्ष तक अथक परिश्रम करने के बाद उन्होंने सब प्रयास त्याग दिए। 6 वर्ष तक उन्होंने बड़ी तपश्चर्या की, बड़ा योग साधा, शरीर को गला डाला, हड्डी हड्डी रह गए,
कहते हैं कि पेट पीठ से लग गया, चमड़ी सूख गई, सारा जीवन रस सूख गया, सिर्फ आंखें रह गई थी। बुद्ध ने कहा कि मेरी आंखें ऐसी रह गई थीं जैसे गर्मी के दिनों में किसी गहरे कुएं में थोड़ा सा जल रह जाता है। बस अब गया तब गया जैसी हालत थी। उस दिन स्नान करके निरंजना नदी से वे बाहर निकल रहे थे। इतने कमजोर हो गए थे कि निकल न सके। एक वृक्ष की जड़ पकड़कर अपने को रोका, नहीं तो निरंजना उनको बहा ले जाती। उस जड़ से लटके हुए उन्हें ख्याल आया कि यह मैं क्या कर रहा हूं। यह मैंने शरीर गला लिया, यह सब तरह का योग करके मैंने अपने को नष्ट कर लिया। मेरी हालत यह हो गई है कि यह छोटी सी क्षीण धारा निरंजना की, यह मैं पार नहीं कर सकता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूं। इससे उन्हें बड़ा बोध हुआ। बिजली कौंध गई। उन्होंने सोचा, ये मैंने क्या कर लिया। यह तो आत्मघात की प्रक्रिया हो गई। मैं निरंजना नदी पार करने में असमर्थ हो गया तो यह भवसागर मैं कैसे पार करूंगा। उस सांझ उन्होंने सब छोड़ दिया। घर तो पहले ही छोड़ चुके थे, संसार पहले ही छोड़ चुके थे, राजपाट पहले ही सब छोड़ चुके थे। उस संध्या उन्होंने मोह योग सब छोड़ दिया। भोग पहले छूट गया था। उनके 5 शिष्य थे, वे पांचों भी उनको छोड़कर चले गए थे। उन्हीं दिनों सुजाता ने मान्यता रखी थी कि पूर्णिमा की रात को एक वृक्ष पर, जहां वह सोचती थी कि देवता का वास है, खीर चढ़ाएगी। जब वह वहां पहुंची तो उसने बुद्ध को वहां बैठे देखा। उसने तो समझा कि वृक्ष का देवता प्रकट हुआ है। उसने खीर बुद्ध को चढ़ा दी। उसने स्वयं को सौभाग्यशाली समझा। उसने समझा कि उसने वृक्ष के देवता को खीर चढ़ाई, लेकिन बुद्ध तो सब त्याग कर चुके थे, तो उन्होंने खीर स्वीकार कर ली। कोई और दिन होता तो वे स्वीकार भी न करते। उस रात वे बड़े निश्चिंत सोए। बुद्ध पहली बार निश्चिंत सोए। न संसार बचा, न मोक्ष बचा। कुछ पाना ही नहीं था तो अब चिंता कैसी थी। चिंता तो पाने से पैदा होती है। जब पाना हो तो चिंता पैदा होती है। उस रात कोई चिंता नहीं रही, मोक्ष की भी चिंता नहीं रही। वह बात ही उन्होंने छोड़ दी। बुद्ध ने कहा, यह सब व्यर्थ है। न यहाँ कुछ पाने को है, न वहां कुछ पाने को है। पाने को कुछ है ही नहीं। मैं नाहक ही दौड़ में परेशान हो रहा हूं। अब मैं चुपचाप सारी यात्राएं छोड़ देता हूं। वे निश्चिंत सोए। उस रात उन्होंने अपने जीवन को जीवन की धारा के साथ समर्पित कर दिया। धारा के साथ बहे, जैसे कोई आदमी तैरे न और नदी में हाथ पैर छोड़ दे और नदी बहा ले चले। खूब गहरी नींद उन्हें आई। सुबह आंख खुली तो उन्होंने पाया कि वे समाधिस्थ हो गए। रात सुजाता जो मिट्टी के पात्र में खीर छोड़ गई थी, वह पात्र पड़ा था। बुद्ध ने वह पात्र उठाया। वह निरंजना में गए, नदी के किनारे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि समाधि फलित हो गई है। पहली बार मुझे ज्ञान हुआ है। मैं अपूर्व ज्योति से भरा हूं। मेरे सब दुख मिट गए। मुझे कोई चिंता नहीं रही। मुझे कोई तनाव नहीं रहा। मैं ही नहीं रहा। मैं समाप्त हो गया हूं। मुझे तो पक्का अनुभव हो रहा है कि मैंने पा लिया। जो पाने योग्य है, मिल गया। उन्होंने सोचा कि यह करोड़ों करोड़ों वर्षों में मिलने वाली समाधि मुझे मिल गई, मगर मैं प्रमाण चाहता हूं। मैं अस्तित्व में सबूत चाहता हूं कि ऐसा मुझे लग रहा है कि मिल गई, लेकिन प्रमाण क्या है। यह जानने के लिए उन्होंने वह पात्र निरंजना में छोड़ा और कहा कि यह पात्र अगर नीचे की तरफ न जाकर नदी के ऊपर की तरफ बहने लगे तो मैं मान लूंगा कि मुझे संबोधि हो गई। बुद्ध ने देखा और नदी के किनारे जो मछुए मछली मार रहे थे, उन्होंने भी चौंक कर देखा कि वह पात्र नदी के ऊपर की तरफ बहने लगा, तेजी से बहने लगा और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। ये कहानी बड़ी प्रतीकात्मक है।
और बड़ी अर्थपूर्ण। उस रात बुद्ध ने अपने को छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को। जब पूरा छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को, तो दूसरे दिन नदी ने भी प्रमाण दिया कि अब तुम ऊपर की धारा में भी जा सकते हो। तुम तो क्या, तुम्हारे हाथ से छोड़ा हुआ पात्र भी ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ये अध्यात्म है, अध्यात्म का मूल आधार है। यदि हम उतर जाएं संसार में पूरे भाव से, समग्र भाव से, सब छोड़कर, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कलह नहीं, सिर्फ होश रखते हुए जीवन में उतर जाएं, तो अचानक हम एक दिन पाएंगे कि हमने तो नीचे जाने के लिए समर्पण किया था, परंतु हम ऊपर जाने लगे। तब हमारे हाथ के छोड़े हुए पात्र भी जीवन की धारा में ऊपर की तरफ यात्रा करने लगेंगे। बुद्ध की यह कथा अत्यंत प्रेरणास्पद है। जीवन की धारा प्रकृतिगत है और प्राकृतिक ढंग से ही हमें इसमें बहते चले जाना चाहिए। जीवन की यह धारा कर्म की धारा है। कर्म हमें बहाता है। सत्कर्म जीवन की दिशा को अपने लक्ष्य तक ले जाता है। जीवन देवता के महान उपदेशक बुद्ध का संदेश है कि हमें सत्कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बड़ी सुंदर बात है साथियों। ये पूरा का पूरा प्रसंग हमें ये दर्शाता है कि हमें किसी भी प्रकार की जिद करके, किसी भी प्रकार का कठोर संकल्प करके जीवन की धारा में प्रवाहित होने से जबरदस्ती खुद को रोक लेना और केवल जिद पूर्वक एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना, जीवन के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सारे जीवन से मुंह मोड़ लेना, ये उचित ढंग नहीं है। भगवान बुद्ध की तरह जब सारे आशाओं, सारे योग पद्धति को, सारे जितने भी उनका कठिनाई से लिया गया प्रण था, जो भी उनके द्वारा निश्चित किया गया लक्ष्य था, उन सबको छोड़ करके जब उन्होंने जीवन की दिशा धारा में स्वतंत्र रूप से प्रकृति जैसा चाहती है उस दिशा में वो बहने लगे, तो अपने आप उनको पूर्णता की प्राप्ति हो गई। हम प्रकृतिगत जीवन से मुख मोड़ करके किसी भी जिद, किसी भी कठोर तप से अपने शरीर इत्यादि को गला करके नष्ट अवश्य कर सकते हैं, पर जो लाभ प्रकृतिगत जीवन जीने में, सत्कर्म करते हुए जीवन की धारा में बहने में है, वो लाभ किसी प्रकार के कठोर संकल्प में नहीं है। हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। निरंतर जीवन की धारा में प्रकृतिगत तरीके से बहते रहना चाहिए। एक छोटी सी कहानी है साथियों। एक ज्ञानी व्यक्ति से किसी ने प्रश्न किया, मनुष्य के जीवन में तनाव का क्या कारण है? ज्ञानी ने उत्तर दिया, मित्र, मनुष्य की भावनाओं का दमन उसे कुंठित कर देता है। भावनाओं के शोषण से मनुष्य अपने को निस्सहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की संकीर्णता मनुष्य को भावनात्मक रूप से आहत कर देती है और वही उसके जीवन में तनाव का कारण बन जाती है। इसीलिए भावनाओं का संरक्षण और पोषण ही जीवन में सुखी रहने का एकमात्र उपाय है। ये बड़ा सुंदर भाव है साथियों। जीवन में जब तनाव आता है तो वो तनाव इसलिए नहीं आता जब हमारे कर्म में बाधा उत्पन्न होती है, इसलिए भी हमारे जीवन में तनाव नहीं आता जब हमारे किसी विचार पर कुठाराघात होता है। हो सकता है हमारा जो विचार है वो गलत हो सकता है हमारे कर्म का उद्देश्य, कर्म करने का तौर तरीका गलत हो। इन सारी चीजों में व्यक्ति तनाव अनुभव नहीं करता, पर वो निश्चित रूप से तनाव तब अनुभव करता है जब उसकी भावना पर चोट होता है। हम यदि मनुष्य की भावना पर चोट न करें, उसके विचारों में हेरफेर करने
से कोई दिक्कत नहीं है, उसके कर्म में हेरफेर करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, किसी के भावना पर कोई रोक टोक ना हो, किसी की भावना का कोई शोषण ना हो, तो जीवन से तनाव अपने आप मुक्त हो जाएगा। सबको यहां तक सारी चीजें स्पष्ट हो गई? जितने भी परिजन हैं सभी बता दें, सबको आवाज आ रही है अच्छे से? आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? सविता दीदी, अनुराधा दीदी, अवधेश राय जी, रीता कुशवाहा जी, अभय रंजन सिन्हा जी, राघवेंद्र चौधरी जी भाई साहब, रंजना तिवारी जी, सीमा सिंह जी, वसुधा दीक्षित दीदी सादर प्रणाम, रमेश चौधरी जी, नागेंद्र सिंह जी बाबू जी, शोभालाल पाल जी, किशोरी प्रसाद बाबू जी, बलदान चारण जी भाई साहब, रीता देवी सादर प्रणाम, जूली जायसवाल जी, मनीषा माता जी, आनंद शुक्ला जी, आरती गौड़ दीदी, सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ करके स्वाध्याय में सम्मिलित होने के लिए। यहाँ तक किसी के मन में कोई प्रश्न अगर हो तो आप लिख करके पूछ सकते हैं। आइए हम लोग अब अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय भी बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मार्मिक है। मन की सेवा कौन करेगा? मन प्रत्यक्ष देवता है, कल्प वृक्ष है, जिसका सदुपयोग करना सीख लिया जाए तो व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मन साथ न दे, बिगड़ जाए या इसका दुरुपयोग होने लगे तो यही मन एक बड़ा सरदर्द बन जाता है, दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है और बर्बादी का कारण बन जाता है। अतः सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात ये मन ही है और ये हमारी सेवा का पहला हकदार है, क्योंकि यदि मन ठीक है तो शेष सबका ठीक होना सुनिश्चित हो जाता है, और यदि मन साथ नहीं दे तो व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार जाता है और बिगड़ैल मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है, सधा हुआ मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु है। देखा जाए तो सधा मन अलौकिक सिद्धि से कम नहीं, और यदि हम बिगड़ैल मन को समझा सकें कि आज वह जिस घटिया व बिगड़ैल स्थिति में पड़ा हुआ है, इससे इस जीवन का महान उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है, उसे इससे उबरना होगा, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ेंगे और जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव अपने आप होगा। ऐसे कार्य बन पड़ेंगे कि अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता चलेगा और आत्म संतोष, जन सहयोग तथा दैवी अनुग्रह के चमत्कार पग पग पर दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विडंबना यह है कि मनुष्य अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय दूसरी चीजों में रुचि लेता है, भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है और स्वयं के बजाय दूसरों को समझाने सुधारने का ठेका लिए रहता है। ऐसे में जो मन 24 घंटे उसके पास रहता है, उसकी सुध लेने की ही फुर्सत नहीं रहती, जबकि मन ही व्यक्ति के उत्थान पतन का केंद्र है, उसकी सृजन शक्ति की धुरी है। अपनी विशेषताओं के कारण मन पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष कामधेनु व देवता है। मन की अद्भुत शक्तियों में प्रमुख है कल्पना शक्ति, मनोबल एवं इच्छा शक्ति, जिनके बल पर उसके लिए असंभव जैसी कुछ भी चीज नहीं रह जाती, बस ठान लेने भर की देर होती है। इसके अभाव में कुंभकर्ण की तरह पड़ा पड़ा व्यक्ति जीवन के बहुमूल्य पलों को यूं ही बर्बाद करता रहता है। और यदि मन की शक्तियां विषय भोग व राग द्वेष में उलझ जाएं, तो उसके जीवन को और दुखमय व संतापग्रस्त बना देती है। हाड़ मांस की ठठरी में छिपा मन रूपी प्रचंड बेताल गिरने पर पाश्विक पैशाचिक कृत्यों में
संलिप्त हो जाता है और व्यक्ति के सामने पतन पराभव से लेकर आत्मिक ध्वंस की स्थितियां खड़ी कर देता है। इसके विपरीत यही मन ईश्वरत्व की ओर अभिमुख हो जाए तो यही मन देवत्व के मार्ग पर बढ़ते हुए स्वर्ग जैसे नंदन वन की रचना कर देता है। ये तो साथियों हम सबके जीवन का अनुभव है कि मन साथ दे तो जीवन में सब कुछ सहजता से हो जाता है और मन यदि विरोध कर दे तो जीवन में कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं कि ये प्रत्यक्ष देवता की भूमिका में सक्रिय हो जाता है। अन्य देवी देवता पूजा पाठ का पूरा फल देंगे या नहीं कह नहीं सकते, लेकिन सधा हुआ मन तो प्रत्यक्ष फलदायी देवता है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। यहाँ बो काटो का सिद्धांत अक्षरशः लागू होता है। मन की सेवा के सत्परिणाम इस लोक ही नहीं परलोक में भी मिलते हैं। संसार में महापुरुषों की जीवनियों पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः उनकी परिस्थिति, साधन व योग्यता आदि सब औसत स्तर के थे, लेकिन उनमें एक ही विशेषता थी, उनका प्रचंड मनोबल। उन्होंने मन की शक्ति को पहचाना व इसी आधार पर महान कार्य किए, जिन्हें सर्वसाधारण चमत्कारिक मानकर दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश होते हैं व उन्हें अनुकरणीय आदर्श मानते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने उच्च स्तर की प्रतिभा, साधन व अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी मन को अनुशासित नहीं किया, इसको सुनियोजित नहीं किया, वे असफल, अधूरा व दुखी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हुए। चटोरी जीभ वाला व्यक्ति जिसका मन हर घड़ी स्वादिष्ट पदार्थों के लिए ललचाता रहता है, वह इस बुरी आदत के कारण ही अपनी पाचन शक्ति को खो बैठता है और पेट खराब हो जाने पर कई रोग उसे घेर लेते हैं। काम वासना की लिप्सा जिनके मन पर चढ़ी रहती है, वे सोते जागते अपने जीवन रस को बेहिसाब निचोड़ते रहते हैं और अंत में भीतर से खोखले होकर असमय ही जरा जीर्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता, वो विद्यार्थी भला किस प्रकार अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे? वे सफलता का झंडा बुलंद कर पाएंगे? जिस व्यापारी का चित्त अपने व्यवसाय की बारीकियों पर नहीं जमता, उछलता फिरता है, उससे पग पग पर भूलें होती रहेंगी और वह सफलता पूर्वक अपने व्यवसाय को नहीं संभाल सकेगा। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर हो या कलाकार, चित्रकार, शिक्षक, कवि, साहित्यकार, कुछ भी हो। इसी तरह राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री से लेकर दार्शनिक, लोकनायक व अपने अपने क्षेत्र में कुछ सार्थक कर गुजरने वाले अन्य व्यक्ति सभी अपने मन को साध कर ही प्रतिभाशाली बनते हैं, जमाने को चमत्कृत करते हैं और अपने योगदान से समाज को लाभान्वित करते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग साधना मन की शक्तियों का नियोजन ही तो है, जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में योग को परिभाषित किया गया है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। विषय विकारों की ओर से, माया मोह की ओर से चित्त को हटा लेना ही मोक्ष है। ध्यान की तन्मयता में ही भगवान के दर्शन होते हैं। मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन पूजन का उद्देश्य भी मन की एकाग्रता ही है। ये सारी साधनाएं मन को साधने के लिए है। भगवान के लिए क्या साधना करनी, वे तो पहले से ही प्राप्त हैं, रोम रोम में रमे हैं। असीम वात्सल्य और असीम करुणा की वर्षा करते हुए अपना वरद हस्त पहले से ही हमारे सिर पर रखे हुए हैं। उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई तो बिगड़ैल मन की है, इसके कुसंस्कारों की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में चट्टान बनकर अड़े हुए हैं। यदि वह अपनी अकड़ से पीछे हट जाएं, तो समझो मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हुआ ही रखा है। मन में काबू में आते ही सारी सिद्धियां अपने आप ही मुट्ठी में आती जाती हैं। इस तरह सदा हुआ मन प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है। इसकी सेवा से हम असीम लाभ और अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ साध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांति की कुंजी
मुट्ठी में आ सकती है, पर यदि मन को नहीं साधा गया तो वह शैतान की तरह हमारे सर पर सवार होकर नाना प्रकार के कुकृत्य कराता है, विविध विध नाच नचाता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो इसके वश में होना हमारी नियति बन जाती है। कहते हैं कि भूत लोगों को डराता और सताता रहता है, पर यदि कोई तांत्रिक उसे वश में कर ले तो फिर वह उसे अपनी इच्छा अनुसार नचाता है। वह जो कुछ कराना चाहता है करता है, और वह जो मंगाता है ला कर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना हो तो वह अपने मन के रूप में देख सकता है। असंयमी और उच्छृंखल मन किसी प्रबल शत्रु बेताल ब्रह्म राक्षस से कम नहीं है, पर यदि उसे अनुशासित कर लिया जाए, साध लिया जाए, तो वही परम मित्र बन जाता है। जीवंत जागृत देवता की तरह सहायक सिद्ध होता है। अतः मनुष्य की सेवा का पहला हकदार उसका मन ही है। ये मन से संबंधित बड़ा सुंदर दर्शन हम लोगों ने समझा साथियों। एक बड़ी सुंदर कहानी है कि अपने पिता के मृत्यु होने पर एक व्यक्ति उनकी अस्थियों का कलश लेकर एक संत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना करने लगा, यदि वे कोई विशिष्ट अनुष्ठान कर दें तो उसके पिता को उच्च लोकों की प्राप्ति हो जाए। संत बोले, ऐसा करो कि तुम एक कलश में घी और पत्थर भरकर ले आओ, उसे पानी में डुबोकर फोड़ डालो। युवक को लगा कि ये जरूर कोई विशिष्ट अनुष्ठान है, सो उसने कहे का पालन किया और लौटकर सारा विवरण संत को सुनाया। संत ने उससे पूछा, घी और पत्थर का क्या हुआ? वो युवक बोला, महाराज, घी तैरने लगा और पत्थर डूब गया। ये संत सुनकर के बोले, तो अब ऐसा करो कि किसी पुरोहित से ऐसा मंत्र पढ़ने को कहो जिससे घी डूब जाए और पत्थर ऊपर आ जाए। युवक बोला, महाराज क्यों मजाक करते हैं, भला ऐसा कैसे संभव है? संत बोले, बेटा, फिर ऐसा कैसे संभव है कि तुम्हारे पिता को उनके कर्मों के अतिरिक्त प्रकृति में स्थान दिला दिया जाए? यदि उन्होंने जीवन में शुभ कर्म किए होंगे तो वे बिना किसी अनुष्ठान के श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करेंगे, और यदि अशुभ कर्म किए होंगे तो सृष्टि की कोई शक्ति उन्हें उच्च लोक में आरूढ़ नहीं कर सकती। इसलिए व्यर्थ के क्रिया कर्म में समय गंवाने के बजाय अच्छे कर्म करने में जीवन लगाओ, यही श्रेयस्कर मार्ग है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कुल मिलाकर के कर्म प्रधान यह विश्व है। आज के स्वाध्याय को अब साथियों यहीं पर विराम देंगे।